तो अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। झांसी में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद गहरा गया है। आजादपुरा गड़ियाब गांव के कई लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए दबंग पर जमीन कब्जाने, धमकी देने और कार्यवाही न होने का आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही नहीं की। अब उन्होंने 20 जुलाई से परिवार सहित सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। चंदन सिंह राजपूत, आजादपुरा गड़िया गांव, जिला झांसी। आया कि हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। भूपेश सिंह चौहान और टीटू, जो कमल सिंह कॉलोनी सैटोला के रहने वाले हैं, और उनके साथ में पुष्पेंद्र सिंह और रिंकू महाराज, जो कि अपने आप को माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी उपसभापति हैं, जो उनके संरक्षक बताते हैं। उनके उससे वो कब्जा करवा रहे हैं। और खाती बाबा का मंदिर भी था, वो भी तोड़ दिया है, कुआं भी पूर दिया है, और इस समय निर्माण काम चल रहा है। तो मेरा श्रीमान जी से निवेदन है कि काम रुकवाया जाए और हम लोगों को सहायता दी जाए, नहीं तो हम लोग फिर भूख हड़ताल करेंगे। कब्जा 11 तारीख से कब्जा कर चुके हैं लोग। कितनी जमीन है आपकी? मेरी करीब, अब वो नपवाना पड़ेगी जमीन, तो जो 2724 आराजी नंबर है मेरा, जिस पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और दबंग आदमी है वो लोग, जान से मारने की धमकी दे रहा है हमको। हम लोग सब कहाँ जाएं, इसलिए डीएम साहब के पास हम लोग आए हैं। के साहब से हमारा निवेदन है कि हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। क्या? पुलिस में शिकायत करी? हाँ, पुलिस प्रशासन दोबारा ये तो कब्जा किया है उन्होंने, थाना प्रेमनगर पुलिस प्रशासन दोबारा कब्जा किया है। बहुत सारी पुलिस आई हुई थी, मेरे पास वीडियो है, उनका रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ मेरे पास है सर। इसके पहले आपने शिकायत की गई? हाँ, थाना प्रेमनगर में किया। डीएम साहब का लिखित हमारे पास प्रार्थना पत्र भी है। उसके कागज उन लोगों के पास भी है? हाँ, उन लोगों के पास भी है, हमारे पास भी है। जो उनके आराजी नंबर है वो अपनी जमीन, उनका जमीन निकलती है वो अपनी जमीन ले लें, और जो मेरी जमीन निकलती है तो मेरी जमीन मुझे दे दें। मुझे इससे कोई हस्तक्षेप नहीं है। निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए। मेरा आराजी नंबर है, आपके आराजी नंबर से हाँ लगा हुआ है कि निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए। बांदा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। घर में लगे फर्राटा पंखे में उतरे करंट ने एक ही परिवार के 2 मासूम भाई बहनों की जान ले ली। 2.5 साल के भाई को बचाने दौड़ी 5 साल की बहन भी करंट की चपेट में आ गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कार्यवाही के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे को भी पुलिस ने दबोच लिया है। दोनों के कब्जे से चोरी के आभूषण, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, आज दिनांक 16 जुलाई 2026 को थाना बबीना पुलिस द्वारा चोरी की घटना में संलिप्त 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 29 व 30 जून 2026 की रात्रि में चौकी क्षेत्र भेल थाना बबीना के अंतर्गत एक चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में थाना बबीना पर मुकदमा अपराध संख्या 202/26 पंजीकृत किया गया था। उक्त चोरी की घटना के अनावरण व माल बरामदगी हेतु स्थानीय पुलिस विगत कुछ दिनों से सक्रिय थी। इसी क्रम में आज थाना बबीना पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु जब प्रयास किया जा रहा था, तो इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में इनमें से एक अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ की घटना में घायल होने वाले अभियुक्त का नाम कादिर सन ऑफ गुलशेर खान है, जो कि धौलपुरा राजस्थान का रहने वाला है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार किए गए दूसरे अभियुक्त का नाम रियासत सन ऑफ आल मोहम्मद है, जो कि कोतवाली क्षेत्र उरई जनपद जालौन का रहने वाला है। इन दोनों अभियुक्तों के पास से मौके से कुल 29 अदद सोने, चांदी व डायमंड के आभूषण बरामद किए गए हैं, जो कि थाना क्षेत्र बबीना के अंतर्गत हुई चोरी की घटना से संबंधित है। इसके अतिरिक्त इन अभियुक्तों के पास से मौके से कुल 3,350 रुपए, एक अदद अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा व एक खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। यहाँ मौके पर घायल हुए अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर उपस्थित है, उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। अन्य सभी आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं।
वहीं बुंदेलखंड राज्य की मांग एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। झांसी में आयोजित बैठक में पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने समर्थकों से बुंदेलखंड राज्य के समर्थन में मतदान करने की अपील की है। उनका कहना है कि अलग राज्य बनने से क्षेत्र का विकास तेज होगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं अमेठी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सीएमओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक लिपिक को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पेंशन फाइल पास कराने के नाम पर 1,20,000 रुपए की मांग की गई थी। कार्यवाही के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। औरैया के बिधूना में समाजवादी पार्टी की पीडीए जनपंचायत के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका गया। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने दावा किया है कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आगामी चुनाव में सपा सरकार बनाएगी। उन्होंने कानून व्यवस्था और सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का आह्वान किया है। मंत्री, आप समाजवादी पार्टी से पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं। इस समय 2027 चुनाव को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? 2027 का चुनाव में ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और समाजवादी सरकार बना करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और यहीं से पूरे देश की राजनीति की दिशा बदलेगी। और ये से एक बड़ी घटना हुई है, एक डॉक्टर ने सुसाइड किया है, जहां समाजवादी पार्टी बराबर ट्वीट कर रही है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा, अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ दुष्कर्म। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग, आज उनका जीरो टॉलरेंस कहाँ चला गया? लगातार हत्याएं। और सरकार के लोग या बीजेपी के लोग इतने संवेदनहीन व्यक्ति हैं कि जो है किसी भी घटना में या किसी भी मदद करने के लिए या किसी का संज्ञान लेने का काम नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर कानून व्यवस्था की बात करें, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती तो उस पर जो है कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती थी। आज किस तरीके से आप देखते हैं कानून व्यवस्था को? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। बाहुबली और माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं और उत्पीड़न अत्याचार पीड़ित वर्ग पर हो रहा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक महिलाओं के ऊपर हो रहा है, मुस्लिमों पर हो रहा है, हमारे विश्वकर्मा समाज के साथ हो रहा है। दर्जनों हत्याएं और दर्जनों जो है ये उत्पीड़न विश्वकर्मा समाज के साथ हुआ है। ओम प्रकाश राजभर जो है बराबर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर तंज कसते नजर आते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर थोड़ी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ओम प्रकाश की आईडी से रोज जो है कोई न कोई नया ट्वीट करके समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को इस बात को समझना चाहिए कि जो है भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग कर रही है और उनकी राजनीति को ख़त्म कर रही है। वहीं अगर 2027 चुनाव की बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी अपना दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी अपना कर रही है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से फेस करेगी? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। हर बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और जब भी चुनाव होगा समाजवादी पार्टी बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। वहीं अमेठी में खेत की जुताई को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को रायबरेली रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
श्रावस्ती में विभिन्न मांगों को लेकर ड्राइवरों ने जिला मुख्यालय भिनगा में प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंगठन के नेतृत्व में चालकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सुरक्षा कानून, पेंशन, दुर्घटना सहायता, सुरक्षित पार्किंग और राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस घोषित करने जैसी कई मांगे उठाई हैं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में चालक मौजूद रहे। हमीरपुर में खेतों के ऊपर झूल रही हाईटेंशन लाइन बड़ा हादसा बन गई है। करंट की चपेट में आने से 3 भैंस और 1 गाय की मौत हो चुकी है। घटना के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी है। लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। मामला मुस्कुरा थाना क्षेत्र के गुंदीला गांव का है। वहीं हमीरपुर में एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि देर रात 2 युवक दीवार फांदकर घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। भाई के जागने पर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना सुमेरपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जौहर यूनिवर्सिटी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राजभर ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, इसलिए बेचैनी स्वाभाविक है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।